नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। जनमेजय ने पूछा, द्विजश्रेष्ठ, जब इस प्रकार कुरुक्षेत्र में सेनाएं मोर्चा बांधकर खड़ी हो गईं, तब काल प्रेरित कौरवों ने क्या किया? वैशंपायन जी ने कहा, भरत कुलभूषण महाराज, जब वे सभी सेनाएं कुरुक्षेत्र में व्यूह रचना पूर्वक डट गईं, तब धृतराष्ट्र ने संजय से कहा, संजय, यहां आओ और कौरवों तथा पांडवों की सेना के पड़ाव पड़ जाने पर वहां जो कुछ हुआ हो वो सब मुझे पूर्ण रूप से बताओ। मैं तो समझता हूं दैव ही प्रबल है, उसके सामने पुरुषार्थ व्यर्थ है, क्योंकि मैं युद्ध के दोषों को भली भांति जानता हूं। वे दोष भयंकर संहार उपस्थित करने वाले होते हैं, इस बात को भी समझता हूं। तथापि ठग विद्या के पंडित तथा कपट द्यूत करने वाले अपने पुत्र को न तो रोक पाता हूं और न अपना हित साधन ही कर पाता हूं। सूत, मेरी बुद्धि उपयुक्त दोषों को बारंबार देखती और समझती है, तब भी दुर्योधन से मिलने पर पुनः परिवर्तित हो जाती है। संजय, ऐसी दशा में अब जो कुछ होने वाला है वह होकर ही रहेगा। कहते हैं युद्ध में शरीर का त्याग करना निश्चय ही सबके द्वारा सम्मानित क्षत्रिय धर्म है। जनमेजय, संजय ने कहा, महाराज, आपने जो कुछ पूछा है और आप जैसा चाहते हैं वह सब आपके योग्य है, परंतु आपको युद्ध का दोष दुर्योधन के माथे पर नहीं मरना चाहिए। भूपाल, मैं सारी बातें बता रहा हूं, आप सुनिए। जो मनुष्य अपने बुरे आचरण से अशुभ फल पाता है वह काल अथवा देवताओं पर दोषारोपण करने का अधिकारी नहीं होता है। महाराज, जो पुरुष दूसरे मनुष्यों के साथ सर्वथा निंदनीय व्यवहार करता है वह निंदित आचरण करने वाला पापात्मा सब लोगों के लिए वध्य है। नरश्रेष्ठ, द्यूत के समय जो बारंबार छल कपट और अपमान के शिकार हुए थे, अपने मंत्रियों सहित उन पांडवों ने केवल आपका ही मुंह देखकर सब प्रकार के तिरस्कार सहन किए। इस समय युद्ध के कारण अश्वों, गजों तथा अमित तेजस्वी राजाओं का जो विनाश प्राप्त हुआ है, उसका संपूर्ण वृत्तांत आप मुझसे सुनिए। महामते, इस महायुद्ध में संपूर्ण लोगों के विनाश को सूचित करने वाला जो जो वृत्तांत जैसे जैसे घटित हुआ है वह सब स्थिर होकर सुनिए और सुनकर एक चित्त बने रहिए, व्याकुल न होइए, क्योंकि मनुष्य पुण्य और पाप के फलभोग की प्रक्रिया में स्वतंत्र करता नहीं है, क्योंकि मनुष्य प्रारब्ध के अधीन है। उसे तो कठपुतली की भांति उस कार्य में प्रवृत्त होना पड़ता है। कोई ईश्वर की प्रेरणा से कार्य करते हैं, कुछ लोग आकस्मिक संयोगवश कर्मों में प्रवृत्त होते हैं तथा दूसरे बहुत से लोग अपने पूर्व कर्मों की प्रेरणा से कार्य करते हैं। इस प्रकार ये कार्य की त्रिविध अवस्थाएं देखी जाती है। अतः इस महान संकट में पड़कर आप स्थिर भाव से स्वस्थ चित्त होकर सारा वृत्तांत सुनिए। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।